तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि स्पिरिटिसिम सेक्टर और ब्लडिसिम सेक्टर के बीच वॉर शुरू हो जाती है, जिसे रोकने के लिए बाय अपनी ईजेन की आइडेंटिटी सभी लोगों को बता देता है और ब्लडिसिम सेक्टर के ब्लड की को सप्रेस करने लगता है ताकि ये वॉर रुक जाए। पर तभी लीडर हैनियन बाय को मारने के लिए उस पर एक जानलेवा हमला करते हैं, जिससे बाय काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और दोनों सेक्टर को पता चलता है कि प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर का एक लीडर कियान इतने लंबे समय से लीडर हैनियन की जगह लेकर उन पर जासूसी कर रहा था, जिस पर दोनों सेक्टर एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं ताकि वो प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर को तबाह कर सके। इसी दौरान बाय भी अपने आप को रिकवर करके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और दोनों सेक्टर प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के खिलाफ होने वाली जंग के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाय अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद लेट स्टेज फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट पर पहुंच चुका होता है और बाय जल्द से जल्द पीक स्टेज फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट पर पहुंचना चाहता था ताकि वो अपना एक गोल्डन कोर फॉर्म करके अपनी लाइफ को 500 साल और बढ़ा सके। और बाय जब अपनी खुशी के ये सपने देख ही रहा होता है तभी उसकी नजर उसके घर के बाहर मौजूद जून और माई पर जाती है, जिस पर बाय समझने की कोशिश करता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या करने आई है। पर बाय ये बात नहीं समझ पाता, इसलिए बाय उन दोनों को गुस्सा न दिलाने का फैसला करता है। लेकिन एक बार फिर से जून और माई के बीच के हालत बिगड़ने लगते हैं, जिस पर उन दोनों को लड़ने से रोकने के लिए बाय अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बीमार होने का नाटक करने लगता है। जहां बाय जून और माई से कहता है कि उसकी बॉडी अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, इसलिए वो कुछ देर के लिए आराम करना चाहता है। पर बाय को उम्मीद नहीं होती है कि माई और जून भी उसके घर पर उसका ध्यान रखने के लिए रुक जाएंगी, जहां पर वो दोनों बाय का ध्यान रखने के लिए एक दूसरे से बहस करने लगती हैं और एक दूसरे को ताना मारना शुरू कर देती है। फिर जून और माई बाय के लिए काफी सारा खाना तैयार करते हैं, जो देखकर बाय काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। पर जून और माई में फिर से इस बात को लेकर बहस होने लगती है कि बाय पहले किसका खाना खाएगा, जिसमें वो दोनों बाय का हाथ मोड़ने लगती है। तभी बाय की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि वो बस सपना देख रहा था, इसलिए बाय कुछ हवा लेने के लिए अपने घर से बाहर जाता है, जहां पर बाय का बुरा सपना सच होने लगता है क्योंकि जून और माई उसके घर के बाहर मौजूद थी, जो उसके खाने के लिए अपने साथ काफी सारा खाना लेकर आई थी, जो देखकर बाय वहां पर चक्कर खाकर गिर जाता है, जिस पर जून और माई बाय की इस हालत का एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगती है और उन दोनों की लड़ाई की तू में सुनकर बाय वहां से भाग जाता है और दोनों सेक्टर के लीडर से मिलता है, जहां पर बाय दोनों सेक्टर के लीडर से रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग उसे तुरंत प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के साथ चल रही वॉर पर भेज दे। पर दोनों सेक्टर के लीडर्स इसके लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि बाय अभी पूरी तरह से ठीक हुआ है, इसलिए वो बाय के पूरी तरह से ठीक होने के बाद उसे वॉर में भेजने का फैसला करते हैं। पर बाय उनसे जिद करने लगता है कि वो पूरी तरह से ठीक है, इसलिए वो वॉर में लड़ सकता था, जिस पर लीडर सॉन्ग बाय को वार्न करते हैं कि वॉर एक काफी ज्यादा खतरनाक प्लेस है, जहां पर बाय अपनी जान भी खो सकता था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी बाय अपनी परफेक्ट कंडीशन में नहीं है। जिस पर बाय लीडर से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो अपने साथियों को वॉर में अकेले लड़ता नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए वो दोनों सेक्टर के लीडर से उसे तुरंत वॉर में भेजने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर दोनों सेक्टर के लीडर बाय को कल वॉर में भेजने का फैसला करते हैं। पर बाय लीडर से रिक्वेस्ट करता है कि वो आज ही उसे वॉर में पार्टिसिपेट करने दे, क्योंकि बाय को लग रहा था कि अगर वो वॉर को ज्वाइन कर लेगा तो जून और माई उसका पीछा छोड़ देंगी, जिस पर दोनों सेक्टर के लीडर्स बाय की बात मान जाते हैं। फिर हम बाय को देखते हैं जो तेजी से प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के बॉर्डर्स की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी डैन बाय के पाउच में से बाय को आवाज लगाता है और बाय से कहता है कि अब जब बाय को उससे कोई काम नहीं है तो बाय को उसे फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि डैन बाय के मुकाबले एक सिंपल और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था और उसे फेमस होने की कोई इच्छा नहीं थी, जिस पर बाय डैन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जहां पर डैन देखता है कि बाय ने पहले से ही डैन के रहने के लिए एक अलग सा वेसल बना रखा होता है और प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के बॉर्डर्स की अपनी जर्नी के दौरान रास्ते में बाय और डैन को एक डेड बॉडी मिलती है, जो कि पिल स्ट्रीम सेक्टर के एक डिसाइपल की बॉडी थी, जिस पर बाय काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर पिल स्ट्रीम सेक्टर के एक डिसाइपल की डेड बॉडी प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर के बॉर्डर्स पर क्या कर रही है। तभी बाय को पास में ही एक एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो उस डायरेक्शन में जाने लगता है, पर डैन को वहां जाने से डर लग रहा था, इसलिए बाय डैन को आजाद करके वहां से चला जाता है, जो देखकर डैन को रोना आने लगता है और वो बाय को उस वेसल के लिए शुक्रिया करता है। जिसके बाद हम दो लोगों को देखते हैं जो काफी सारे लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और वो सभी लोग एक लड़की के पीछे पड़े हुए थे। तभी वो लड़की उन लोगों पर हमला कर देती है, पर उस लड़की का अटैक फेल हो जाता है, जिस वजह से उसका साथी उस लड़की को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जान गंवा देता है और वो लड़की उन लोगों से अपने साथी की मौत का बदला लेने की कोशिश करती है, पर वो लोग उस लड़की की उम्मीद से कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। तभी वहां पर बाय भी आ जाता है, जो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की
और उन अटैकर्स के बीच एक काफी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है। लेकिन उस बैटल में वो लड़की काफी ज्यादा घायल हो जाती है क्योंकि उसका ओपोनेंट एक होल्डन कोर फॉर्मेशन रिलैम का वॉरियर था, जहां हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में पिल स्टीम सेक्टर की एक डिसाइपल थी जिसका नाम मानी होता है। तभी प्रोफाउंड स्टीम सेक्टर का डिसाइपल मानी से कहता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे पिल स्टीम सेक्टर को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता है। जिस पर मानी लिन को एक ट्रेटर बुलाने लगती है क्योंकि लिन ने पिल स्टीम सेक्टर को धोखा दे दिया था और वो पहले पिल स्टीम सेक्टर का डिसाइपल था। जिस पर लिन मानी को बताता है कि उसने किसी को भी धोखा नहीं दिया है क्योंकि वो शुरू से ही प्रोफाउंड स्टीम सेक्टर का डिसाइपल था और उसके मास्टर कियान ने उसे पिल स्टीम सेक्टर की जासूसी करने के लिए भेजा था। जिस पर मानी लिन से कहती है कि उनका प्रोफाउंड स्टीम सेक्टर भी जल्द ही तबाह हो जाएगा क्योंकि ब्लड स्ट्रीम और स्पिरिट स्ट्रीम सेक्टर ने उनके 16 माउंटेन गेट्स को तबाह करके आधे प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर पर कब्जा कर लिया है। जिस पर लिन मानी से कहता है कि प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर को स्पिरिट स्ट्रीम और ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के अलायंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये अलायंस सिर्फ एक बच्चे की वजह से बनी थी, इसलिए अगर वो बाई को जान से मार दे तो उन दोनों सेक्टर की ये अलायंस भी एक पल में डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए उन्हें उन लोगों की ज्यादा चिंता नहीं थी। जो सुनकर बाई समझ जाता है कि आखिर उसे किसका साथ देना था क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तभी लिन मानी को उनके प्रोफाउंड स्ट्रीम सेक्टर को ज्वाइन करने का ऑफर देता है क्योंकि वो मानी जैसे टैलेंटेड पर्सन को मारना नहीं चाहता था, पर मानी लिन के ऑफर को ठुकरा देती है क्योंकि वो उनके जैसे धोखेबाज सेक्टर की मेंबर नहीं बनना चाहती थी और खुद से अपनी जान लेने लगती है, जो देखकर लिन मानी पर हमला कर देता है क्योंकि वो उसे तड़पाकर मारना चाहता था। पर तभी वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी ने लिन के अटैक को आधे रास्ते में ही रोक दिया था, जिस पर उन्हें लगता है कि कोई उन पर छिपकर हमला करने की तैयारी कर रहा है। तभी बाई अपने स्मोक पिल से उनका ध्यान भटकाकर मानी को वहां से लेकर भाग जाता है और उसे एक सेफ जगह पर छोड़कर वहां से जाने लगता है। पर बाई देखता है कि मानी उसे ही फॉलो कर रही होती है, इसलिए बाई मानी से उसे फॉलो करने का कारण पूछता है। तभी लिन बाई और मानी को ढूंढ लेता है, जिस पर बाई पतली गली से निकलने की कोशिश करता है, पर लिन और उसके साथी बाई को पहचान लेते हैं क्योंकि बाई सभी सेक्टर में काफी ज्यादा फेमस था और लिन बाई को वहां पर देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो बाई को मारकर अपने सेक्टर का आधे से ज्यादा काम यहीं पर खत्म कर सकता था। इसलिए लिन के साथी बाई को जान से मारने के लिए उस पर हमला करते हैं, पर तभी वहां पर स्पिरिट स्ट्रीम और ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के 2 गोल्डन कोर फॉर्मेशन रिलैम के वॉरियर आ जाते हैं, जिन्हें दोनों सेक्टर के लीडर्स ने बाई को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया था। जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।